कलश स्थापना कैसे करें। यह बहुत ही आवश्यक है कि जब भी माता की पूजा करने चलते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करने लगते हैं तो सबसे पहले गौरी गणेश के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली लपेटें और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टकमल बनाकर वहाँ पर उसको स्थापित करें। इसके बाद वहाँ पर धान्य का प्रक्षेपण करें। सप्तधान्य को वहाँ रखें। सप्तधान्य में जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सांवा ये सप्तधान्य होते हैं जिसको सप्तधान्य के नाम से जाना जाता है। इसको नीचे रखा जाता है। इसके बाद फिर कलश स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर अंदर जल डालें, उसमें चंदन डालें, सर्वौषधि डालें, दूर्वा डालें। फिर उसके अंदर पंचपल्लव हो सकता है तो बहुत अच्छा है, जिसको बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़ इन वृक्ष के पल्लव जिसमें ऊपरी हिस्सा तोड़ना नहीं है, जिसमें 5, 7, 9 पत्ते होते हैं, उस पूरे समूह को ही पल्लव कहते हैं, उनको रखना। ये पंचपल्लव हैं, नहीं तो आम का पल्लव या जो भी हो सकता है एक रखना है। अगर मिल जाए तो 5 को रखना बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसमें पवित्री डालें, कुशा, सप्तमित्रिका डालें। सप्तमित्रिका घुड़सवाल, हाथी साल, बाबी, नदियों के संगम का जल, तालाब का जल, मिट्टी, नदियों के संगम की मिट्टी, घुड़सवाल की मिट्टी, हाथी साल की मिट्टी, बाबी अर्थात जहाँ सांप घुसता है वहाँ की मिट्टी, नदियों के संगम की मिट्टी, तालाब की मिट्टी और राजा के द्वार की मिट्टी के साथ गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमित्रिका कहते हैं। इसको भी कलश में डालना चाहिए। फिर कलश में सुपारी डालना चाहिए, पंचरत्न डालना चाहिए। पंचरत्न सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम, ये पंचरत्न है, इनको डालना चाहिए यथासंभव। आजकल तो बाजार में भी कम पैसे में मिल जाता है। फिर कलश में द्रव्य डालें। द्रव्य मतलब कुछ सिक्का डालें, कुछ पैसा डालें। फिर कलश के ऊपर वस्त्र, लाल कपड़ा जो भी हो उसको बांध करके उसमें रखें। फिर कलश पर पूर्ण पात्र रखें। जो कलश आपने मिट्टी का, तांबे का या जिसका भी बनाया अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें आपने 3 धागे बांध करके उसे स्थापित किया है, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र, एक बर्तन रखें, कोसा, कटोरा या जो भी है उसको रख करके, जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं। और नारियल लेंगे, उस पर लाल कपड़ा लपेट करके जो पूर्ण पात्र होगा, बर्तन होगा, उसमें चावल डाल करके उसमें उस नारियल को रखते हैं, इसलिए नारियल स्थापित करेंगे। फिर इसके बाद फिर पूजा करेंगे, वनों का आवाहन करेंगे, देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। फिर समस्त देवताओं का ध्यान करेंगे, उन्हें आसन देंगे, पाद्य अर्घ जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, गंधोदक स्नान कराएंगे, शुद्धोदक स्नान कराएंगे। आचमन कराने के बाद वस्त्र, फिर यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, फूल और भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप और मिष्ठान, नैवेद्य। इसके बाद तांबूल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, फिर दक्षिणा द्रव्य रख करके विधिवत आरती करके पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करके कलश स्थापना के कार्य को विधिवत संपन्न करते हैं। इस तरह से जो भी भक्त पूजा से पहले कलश स्थापना करके फिर माँ की पूजा करते हैं तो माँ की कृपा से पहले समस्त देवताओं की कृपा उन पर हो जाती है और जिससे माँ की पूजा में पूर्णता हो जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती हैं और सारे काम बन जाते हैं।